चलो बच्चों ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, व्याख्या कीजिए कि SN2 अभिक्रिया में अभिविन्यास का प्रतिलोमन क्यों होता है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में क्या दे रखा है, व्याख्या कीजिए कि SN2 अभिक्रिया में अभिविन्यास का प्रतिलोमन क्यों होता है। तो SN2 ये हमारी क्या होती है, एक पदीय अभिक्रिया होती है। एक पदीय अभिक्रिया होती है, क्योंकि ये हमारी क्या होती है, एक पद में अभिक्रिया हो जाती है। तो जो हमारी SN2 अभिक्रिया होती हैं, तो SN2 अभिक्रियाओं में सदैव अभिविन्यास का प्रतिलोमन होता है। क्रिस्टलीकरण के लिए चयनित विलयन में से यौगिक तथा अशुद्धियों दोनों विलय होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि अभिविन्यास का प्रतिलोमन क्यों होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हमारा एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा एक कार्बन है और इसके साथ एक हमारा जुड़ा हुआ है, इसको हम मान लेते हैं A जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे अगर L जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे एक हमारा C जुड़ा है, और यहाँ पे हमारा B जुड़ा हुआ है, और ये हमारा कार्बन से ही जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, जो हमारी न्यूक्लियोफाइल होती है, तो हम न्यूक्लियोफाइल से यहाँ पे अभिक्रिया कराते हैं। जो हमारी न्यूक्लियोफाइल होती है, ये हमारी क्या होती है, ये हमारी अटैक करती है कहाँ पे, यहाँ पे ऐसे माती को विपरीत दिशा में यहाँ पे आगे कार्बन से अटैक करती है, और यहीं पे क्या होता है, यहाँ से ये अटैक करती है यानी कि जुड़ती है, और यहाँ से जो हमारा L है ये हमारा क्या होता है, निकलता है। यानी कि दोनों ये जो होती है अभिक्रिया ये साथ में होती है। यानी कि ये जो न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना और यहाँ से L का यहाँ पे निकलना, ये दोनों क्या होती है, साथ में होती हैं। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, अभिविन्यास का प्रतिलोमन होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, यानी कि हमारा न्यूक्लियोफाइल विपरीत दिशा में, यानी कि यहाँ पे विलोपन हो जाएगा, यहाँ यानी कि ये आके हमें जुड़ जाएगा कार्बन से, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा A, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा क्या B, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा C, और यहाँ से हमारा L क्या है, निकल जाता है। तो जो दोनों हमारी अभिक्रिया होती है जुड़ने की और यहाँ से निकलने की, दोनों एक साथ होती हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, SN2 अभिक्रियाओं में अभिविन्यास का प्रतिलोमन होता है। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा SN2 अभिक्रिया है, SN2 अभिक्रिया में आने वाला नाभिक स्नेही, जाने वाले नाभिक स्नेही के पीछे से प्रहार करता है। तो ये पीछे से प्रहार करता है, जिससे हमारा क्या होता है, जिससे बनने वाला उत्पाद का विन्यास क्रिया कारकों के विन्यास के ठीक उल्टा होता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम प्रतिलोमन कहते हैं। इसे प्रतिलोमन कहते। तो हमने क्या देखा, SN2 अभिक्रिया में आने वाले नाभिक स्नेही, यानी कि जो हमारा NU या जाने वाले नाभिक स्नेही, यानी कि जो हमारा L यहाँ से निकल रहा है, के पीछे से प्रहार करता है। यानी कि ये जो हमारा NU है यहाँ से कहाँ पीछे से प्रहार कर रहा है, जिससे बनने वाला उत्पाद का विन्यास क्रिया कारकों के विन्यास के ठीक उल्टा होता है। यहाँ पे हमने क्या देखा, ये क्रिया कारकों के ठीक से उल्टा हुआ है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम प्रतिलोमन कहते हैं। तो यहाँ पे प्रतिलोमन क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारा SN2 अभिक्रिया में आने वाले नाभिक स्नेही, जाने वाले नाभिक स्नेही के पीछे से बनने वाला उत्पाद का विन्यास क्रिया कारकों के विन्यास के ठीक उल्टा होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिलोमन कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे जैसे हमारा क्या होता है, वाम ध्रुवक दो ब्रोमो ऑक्टेन की क्रिया NaOH से करने पर दक्षिण ध्रुवक ऑक्टेन दो आल बनाता है, दो आल बनता है। तो ये हमने क्या देखा है, जो SN2 अभिक्रिया होती है अभिविन्यास का प्रतिलोमन इसलिए यहाँ से होता है, क्योंकि जो हमारा SN2 अभिक्रिया में आने वाला नाभिक स्नेही जाने वाले नाभिक स्नेही के पीछे से प्रहार करता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।